तो रास्ते में 6 पंखे चोरी हो गए। भाई यार मैंने अभी परसों ऑर्डर की थी चीज़ें, जिसमें कुछ 4-4.5 लाख का सामान था। टीवी, फ्रिज, स्टोर रूम से, वेयर हाउस से जा रहा था मेरे घर पे नए वाले इंस्टॉलेशन के लिए, तो रास्ते में 6 पंखे चोरी हो गए। हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल है आपके, और स्वागत है आपका शिवम दुबे के नए व्लॉग में। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है एक भाई का कि मैं जिम में लिफ्टिंग बेल्ट यूज करता हूं, लेकिन मेरी सांसें चढ़ जाती हैं बेल्ट बांधने के बाद। मैं सही से वजन लिफ्ट नहीं कर पाता हूं, और जिस वजह से मुझे मसल बिल्डिंग में समस्या आ रही है। मसल बिल्ड होके नहीं दे रहे हैं। ये तो समस्या है रे बाबा। इसका आंसर क्या है, सुनो ध्यान से। नहीं यार, मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लूं, उसके बाद बात करता हूं। ये रुक सिनेमैटिक रुक। एक समस्या और आती है, आपके कमर के आसपास बहुत ज्यादा रैशेस पड़ने लगते हैं, जलन होने लगती है, दर्द होने लगता है। आप सिनेमैटिक चालू कर दे। ऑलवेज कैरी योर वाटर। मैं जा रहा हूँ जिम में 15 मिनट के कार्डियो सेशन पर, उसके बाद आके बात करता हूँ आपसे। तो आज मेरी लेफ्ट और राइट आंखें बहुत जोर से ऐसी फड़क रही हैं। मम्मी को बताया, कहती पैसा आएगा भी और जाएगा भी है। देखते हैं आज कितने आते हैं और कितने जाते हैं। दोनों फड़क रही है, क्योंकि पैसा आए चाहे जाए, चाहे जैसा भी इमोशन आपके दिमाग में चल रहा हो, सुख दुख डिप्रेशन, ऑलवेज शो अप इन द जिम। The cardio part is done. मसल बिल्डिंग, बॉडी बिल्डिंग एक बैलेंस की चीज है। अगर आपको कार्डियो और मसल ट्रेनिंग, जो हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं, इसके बीच का बैलेंस बनाते आ गया, तो आप कभी भी मसल लॉस नहीं फेस करोगे, आप कभी भी स्ट्रेंथ लॉस नहीं फील करोगे, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपका जो कार्डियोवास्कुलर एंड्योरेंस है वो डिप्लीट हो रहा है। मसल बिल्डिंग इज नॉट ओनली अबाउट बिल्डिंग मसल्स। ये आपके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनकी हेल्थ भी इंप्रूव हो रही है कि नहीं, उसके बारे में भी है। आपके लंग्स कितने अच्छे से फंक्शन कर पा रहे हैं, आपका हार्ट कितने अच्छे से ब्लड पंप कर पा रहा है। ये सारी बातों को मिला जुला के अगर आप मसल बिल्ड करते हो, तो ये एक ऑप्टिमल ट्रांसफॉर्मेशन है। और ये चीज इनहैंस्ड बॉडी बिल्डिंग में, आई एम सॉरी टू से, पॉसिबल नहीं हो पाता है। वहां पे सबसे पहले आप इंटरनल ऑर्गन्स की हाइपरट्रॉफी ले आते हो अपनी बॉडी में एनाबॉलिक स्टेरॉइड डाल के। वहां पे दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो है आपके लिगामेंट्स, टेंडन से भी वाटर ड्रेन आउट हो जाता है, निकल जाता है, बाहर निकल जाता है। वो होता है ना, स्टेरॉइड डालो बॉडी का पानी बाहर आ जाता है। तो वो सिर्फ मसल से पानी बाहर नहीं आता है, वो आपके लिगामेंट, टेंडन, आपके इंटरनल ऑर्गन, सब में से वो चीज बाहर आती है, रिलीज होता है। इसीलिए बॉडी बिल्डर्स को ज्यादा पानी पीना पड़ता है, जो कि इनहैंस्ड होते हैं। और कहीं अगर कम पानी पिया तो लिफ्टिंग के दौरान हो जाती है मेजर इंजरी, क्योंकि लिगामेंट, टेंडन में इतना पानी ही नहीं है, वो इतने फ्लेक्सिबल ही नहीं है, वो स्टिफ है काफी ज्यादा, वो हो जाते हैं, टूट जाते हैं वो। इसलिए मैं इनहैंस्ड बॉडी बिल्डिंग के थोड़ा सा अगेंस्ट में हूँ। और यही एक रीजन है हार्ट अटैक का भी, क्योंकि इंटरनल ऑर्गन्स में भी हाइपरट्रॉफी आ जाती है। आपकी जो आर्टरीज है उसमें भी हाइपरट्रॉफी आ जाती है, वो मोटी हो जाती है, ब्लड का जो फ्लो है वो स्लो हो जाता है, सही समय पे ब्लड पहुंच नहीं पाता है, दिल पे ज़्यादा लोड आता है। इसलिए बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हार्ट अटैक से भी मर जाते हैं। और जो भी हो, आप और मैं अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। हम जाएंगे नेचुरली ही उसके पास, इन सब बीमारियों से नहीं। बहुत लंबी रेस दौड़नी है अभी। मसल्स डेंस हो रहे हैं, मसल्स की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। अभी मैं जिम से मतलब कार्डियो करके आ गया हूँ। अब अपने मसल इम्बैलेंसेस जो हैं उनको यहाँ पे फिक्स करेंगे। Can you see the pump? This is called temporary hypertrophy, ऐसा बोल सकते हो आप। साइंटिफिक वर्ड इसका कुछ है, बताऊंगा आपको, याद आएगा तो। ये टेम्परेरी इसलिए क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन मसल्स तक बढ़ता है, तो ब्लड का प्रभाव जब तक रहता है मसल्स में, वो मसल्स फूले फूले दिखते हैं। और फिर कुछ समय बाद ये टेम्परेरी हाइपरट्रॉफी चली जाती है। लेकिन अगर इसको आपको परमानेंट करना है तो ये टेम्परेरी हाइपरट्रॉफी आपको बार बार एक्सपीरियंस करनी होगी। और वही मैं दिखा रहा हूँ इस जर्नी से। आज थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा हुई, तो आज 2 स्कूप, खुद को ट्रीट। जैसे ही ये 2 स्कूप पड़ जाता है ना इसमें, तो
भाई साहब ऐसा लगता है कैडबरी डेयरी मिल्क खा रहे हो। तो डेयरी मिल्क के मजे, प्रोटीन के प्रोटीन। डोंट फॉरगेट टू यूज माय कोड। थैंक यू सो मच। आपको इतना बताता हूँ मैं, हाइपरट्रॉफी और ये सारे सवालों के जवाब देता हूँ, इतनी मदद तो कर ही सकते हो। चलो इसमें पानी घोलेंगे, पर इसको पचाने के लिए पानी भी ज़्यादा पियो, क्योंकि जब आप ज़्यादा खाते हो चीज़ें तो आपकी बॉडी पानी ज़्यादा मांगती है। अब यहाँ पे वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड वाला सिस्टम नहीं एप्लीकेबल होता है। इंटरनल ऑर्गन्स हाइड्रेटेड रहते हैं अगर आप नेचुरल हो तो। आपकी बॉडी पावर सेविंग मोड में चली जाती है जब आप गर्मी में, मान लो रेगिस्तान में घूम रहे हो, आपको प्यास लग रही है, तो आपकी बॉडी आपको पावर सेविंग मोड में डाल देती है। कैसे? वो सारे के सारा जितना भी फैट स्टोर्ड है वो आपके इंटरनल ऑर्गन को बचाने में लग जाता है। और जितना का जितना आपकी पूरे शरीर में पानी है वो पूरे स्किन को सुखा देगी आपकी बॉडी, और इंटरनल ऑर्गन की प्रोटेक्शन में लग जाएगी। इसको कहते हैं पावर सेविंग मोड। बहुत ही लोकल लैंग्वेज में समझाया आपको। चलो इसको पी के काम करने चलेंगे। अब बात करते हैं लिफ्टिंग बेल्ट के बारे में। थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि मल्टीपल काम थे, 4-5 क्लाइंट्स के कॉल भी आ गए थे इस वजह से। पर मैं आपको भूलूंगा नहीं भाई, अब क्लाइंट हैं, वो पैसे दे रहे हैं मुझे तो उनको थोड़ा सा प्रायोरिटी मिलेगी ना, वो स्पेशल केस है ना इसलिए। पर आप भी स्पेशल केस हो। तो लिफ्टिंग बेल्ट की बात करते हैं, पर 1 मिनट। साथ ही साथ खाना बना लूँगा ताकि मैं और ज़्यादा लेट ना हो जाऊँ। अब ये जितने भी लिफ्टिंग बेल्ट आते हैं, ये लिफ्टिंग बेल्ट जाने जाते हैं आपकी बैकबोन को बचाने में, सहारा है उनका, इतना आपको पता है। लेकिन ये सहारा कभी कभी एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस क्रिएट कर देता है सांस लेने में। हम सांस सही से ले नहीं पाते हैं, जिस वजह से हम अपने सेट को उतने अच्छे से, उतने सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। और जब सेट हम अच्छे से एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं तो समस्या क्या आती है कि आप प्रॉपरली मसल्स को ट्रेन नहीं कर पा रहे हो, मसल्स को एंगेज नहीं कर पा रहे हो, और उससे भी बड़ी प्रॉब्लम आती है ये कि हम अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं फिर। ठीक है, तो लिफ्टिंग बेल्ट एक तरीके से हेल्प भी कर रहे हैं, दूसरी साइड हमारे मसल बिल्डिंग गोल को भी इम्पैक्ट। तो क्या करें? अपनी बैकबोन को बचाएं, स्पाइन की हेल्थ को प्रायोरिटाइज करें, या फिर मसल बिल्डिंग पे ध्यान दें? यू कैन डू बोथ। अगर मैं कहूं कि आप दोनों ही कर सकते हो। नहीं, अब वो ऐसे कि जो लिफ्टिंग बेल्ट है उसको आपको ये जो हड्डी है यहाँ मारो, यहाँ एक हड्डी महसूस होगी, ये पेल्विक बोन है आपकी, इसके थोड़ा सा ऊपर, मतलब जस्ट ऊपर पहनना है, यहाँ ये इस तरीके से आना चाहिए। ठीक है, और पहन लिया है, लेकिन मेन समस्या तो हमारी खत्म ही नहीं हुई ना, सांस की दिक्कत आती है। पहनने के बाद एक चीज आपको देखनी है कि उस लिफ्टिंग बेल्ट को जब आपने पहना है तो उसके अंदर आपकी ये 2 उंगलियां इजिली घुस जा रही हैं, इजिली बाहर आ जा रही हैं, बिना किसी मेहनत के। दैट्स इट, खत्म हो गई बात। आराम से लिफ्ट करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आपको किसी भी तरीके का हिंड्रेंस क्रिएट नहीं होगा। 2 उंगलियां घुस रही हैं, अब आप सांस भी अच्छे से ले पाओगे। इससे ज्यादा टाइट नहीं होना चाहिए लिफ्टिंग बेल्ट। अब आप बोलोगे तो टाइट नहीं पहनेंगे तो हमारी कमर मुड़ेगी, हमको सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे बात आती है कि आपने वेट ज्यादा ले रखा है। हमको मोस्ट ऑफ द केसेस में लिफ्टिंग बेल्ट की जरूरत ही नहीं पड़ती है, लेकिन जब कभी हमको ऐसा लगता है कि हाँ ये जो वेट है ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया है आज, उस केस में लिफ्टिंग बेल्ट पहन लो। अगर आप बॉडी बिल्डर हो, बॉडी बिल्डिंग आपका गोल है, तो पहन लो उस केस में लिफ्टिंग वेट। लेकिन लिफ्टिंग वेट पहनने के बाद आप उसको बेल्ट, क्या बोल रहा हूँ मैं, लिफ्टिंग बेल्ट पहनने के बाद अगर आपको बहुत ज्यादा उसको टाइट बांधना पड़ रहा है, जस्ट टू मेक श्योर दैट आपकी लोअर बैक ना मुड़े, इट मीन्स आपने वेट ज्यादा ले रखा है। वेट रिड्यूस करो, लिफ्टिंग बेल्ट पहनो और एग्जीक्यूट करो नंबर ऑफ रेप्स। क्योंकि बहुत सारी बार लोग जब ईगो लिफ्ट करते हैं, बहुत ज्यादा वेट ले रखे होते हैं और लिफ्टिंग बेल्ट पहना भी होता है, उसके बावजूद उनको बैकबोन में इंजरी हो जाती है। लिफ्टिंग बेल्ट असरदार है, मदद जरूर करते हैं, लेकिन वो आपके ईगो से बहुत छोटी चीज़ है। आपके ईगो से वो नहीं जीत सकता है। तो ईगो को बाहर रखना है जिम के, लिफ्टिंग बेल्ट पहनना है और मॉडरेट वेट में लिफ्टिंग करनी है। हमको मसल्स को ट्रेन करना है। हड्डियों पे वजन अगर शिफ्ट हुआ ना तो समस्या है मेरे भाई। भाई सही लग रहा है यार, है सुंदर लग रहा है भाई, आज तू कालिया नहीं लग रहा है। वो मार्क में पाओगा यार, साले खुद के उससे गया है। वो फूका। अबे तूने ऐसे करके यूं करा है, उसकी वो उड़ी है, गिट्टी दूर फूक जा रही है मेरी। वाह।
हेलो नमस्ते, क्या हाल चाल हैं आपके और स्वागत है हमारे वर्कआउट सेशन में। आज बैक डे में एक छोटा छोटा सा अल्ट्रेशन करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फटीग हो जाता है रैक पुल में, बाकी की मूवमेंट उससे अफेक्ट होती हैं, इसलिए हम न्यूट्रल ग्रिप लेट पुल डाउन के तुरंत बाद लेंगे। सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं रैक पुल की जगह फंक्शनल स्टेशन पे केबल श्रग्स। नेक्स्ट सेशन में रैक पुल रहेगा। लेट्स स्टार्ट। अब तुरंत बाद फंक्शनल स्टेशन पे केबल श्रग्स। केबल श्रग का सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक कांस्टेंट टेंशन आपको एक्सपीरियंस होती है आपके ट्रैप्स पे। अपर ट्रैप के लिए बहुत सी एक्सरसाइज है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। इसको आपको इस तरीके से दोनों जगह हैंडल अटैच कर लेना है, दैट्स इट। और ऊपर लाके 1 सेकंड का पॉज, देन स्लो डाउन, एज सिंपल एज दैट। ड्रॉप सेट। आजा 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 आजा। 40 सीधे हाफ कर दिया। एल्बो यहाँ पे मेरी बाहर की तरफ फ्लेयर आउट हो रही है। इट मीन्स अपर बैक और रियर डेल्ट बायस है। मेरे रियर डेल्ट पुअर है, पुअर कंडीशन में, गरीब हैं, उन पे थोड़ा सा पैसों की बारिश हो रही है इस फॉर्म में। धीरे धीरे अच्छी डेवलपमेंट हो जाएगी। अब ये हो जाएगी वाइड ग्रिप। अगेन इट इज ऑल्सो अपर बैक फोकस। इससे पहले जो थी वो छोटी ग्रिप थी। है तो मैक ग्रिप दोनों ही, लैट तो आ ही रहा है दोनों में, लेकिन वो वाली जो थी वो लैट बायस्ड ज्यादा थी, ये अपर बैक बायस ज्यादा है। तो इसका और रोइंग का हम सुपर सेट ले रहे हैं। 50। रोइंग
जितनी ज़्यादा हैवी रहेगी और हल्का सा स्विंग दे रहे हो, बहुत ही ज़्यादा ऐसा नहीं कि कंट्रोल से बाहर जा रही है, उतना सही है आपके बैक के लिए। थोड़ी सी स्पीड अगर कम कर दो ना, इररेसिस्टिबल हो जाता है। 16 रेप सोचे थे, 12-13 में ही गिव अप करने की इच्छा हो रही थी। हो गए हैं 16 वैसे, पर ऐसा होता है टीयूटी जब बढ़ जाता है तो। बम चेक। नॉर्मल लाइट है ये, कोई मैंने ऐसी लाइट नहीं चुनी है जहाँ पे मैं अल्ट्रा मस्कुलर दिखूं। अभी यहाँ पे अगर प्रकाश भाई ये लाइट बंद करियो। नाउ आई एम लुकिंग मोर मस्कुलर, पर फेक नहीं रखेंगे कुछ भी, एकदम ट्रांसपेरेंसी रखेंगे आपके सामने, जैसा है वैसा दिख रहा है, ऐसा है। बताओ कमेंट में कैसा है। देख रहे हो कितना सारा सामान है। ये देखो, कंटेंट क्रिएशन, कैमरा बैग, जिम बैग, ट्राइपॉड, आम, क्योंकि आम खत्म हो गए हैं। पपीता मिला नहीं आज, सैड। आम खा के काम चलाना पड़ेगा भाई यार। मैंने अभी परसों ऑर्डर की थी चीज़ें सारी की सारी, जिसमें कुछ 4-4.5 लाख का सामान था। टीवी, फ्रिज था, एसी थी, पंखे थे। तो वो पंखा अभी स्टोर रूम से, वेयर हाउस से जा रहा था मेरे घर पे नए वाले इंस्टॉलेशन के लिए, तो रास्ते में 6 पंखे चोरी हो गए। भाई कैसे लोग हैं यार सही में। लोटस एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर है, वहां से जा रहे थे मेरे नए वाले घर पे, पंखे ले गए यार चोरी करके। तो हाईवे से किस जगह पे कुछ पता चला, किस जगह पे हुआ है? कुछ नहीं, मैंने तो उससे बोला कि भाई आपको जो है। भाई हाईवे पे खड़ा था ट्रक, ट्राला, उसमें से निकाल के ले गए पंखे। कितने? पूरे 6 के 6 हो गए, पूरे 6 के 6 चोरी हो गए हैं। 9 थे, जानकारी नहीं है, उसमें तो 6 गायब। ये मम्मी ये गुस्सा हो रही है कि भाई ये व्लॉग में मत बोल, नहीं तो वहाँ पे घर पे भी जाके चोरी हो जाएगी। ये देखो, ये देखो, ये देखो। क्या बोलो ना, बोलो, आप बोलो। मेरा मतलब कि गुस्सा हो रही है, मेरा व्लॉग देख के चोर घर पहुंच जाएंगे। ऐसा कुछ होता है ना तो फिर अब उनको घर पे दुबे जी मिलेंगे। फिर क्या है गिफ्ट में? अभी इसमें पढ़ना पड़ेगा। चॉपर है और आयरन है और 2-3 चीज है छोटी छोटी। वो कप है, कप सेट है, ये सब है। तो मैंने कहा कि मैंने वॉशिंग मशीन लिया था और एक एसी 1 टन की, तो माइक्रोवेव दिया था। हाँ। और यहाँ 1.5-2 टन की एसी ली, तो वो इतने बड़े बड़े कप पकड़ा रहे हैं। उस पे दैनिक भास्कर में जो इनाम मिलता है ना चौकड़ी भरने पे, वैसा इनाम। भाई साहब गिफ्ट मिला है हमको, हमने जो खरीदा है सामान 4-1 लाख रुपए का, टीवी, कूलर, उसके कूलर नहीं एसी, तो 2-2 टन की 2 एसी ली है और 1.5 टन की 2-2 टन, और 1.5 टन की कितनी, 1.5 टन की 4 एसी ली है और 9 पंखे, जिसमें से 6 चोरी हो गए। तो सुनो, उसके साथ गिफ्ट मिला है। मम्मी उस चीज को लेके दुख व्यक्त कर रही है कि मैंने पहले तो 1 टन की एसी ली, उसके साथ माइक्रोवेव गिफ्ट दिया, और इस बार 4-5 एसी लिए तो हमको गिफ्ट अकॉर्डिंगली नहीं दिया। दैनिक भास्कर की वो
चौकड़ी जैसे खेलो। दैनिक भास्कर में जो कप निकलते हैं ना वो चौकड़ी जीतने पे, वैसे वाले गिफ्ट मिले हैं। यार वो सब छोड़ो, मैं आपको अपनी फिजिक दिखा रहा था। अभी मैं सो के उठाऊं, सोया हुआ है तो कुछ नहीं, गिनती का आधा घंटे के लिए एक झपकी लिए, नैप लिया है छोटा सा, और उसके बाद का ये है। इट्स अ स्लो प्रोसेस, इट्स अ स्लो प्रोग्रेस, लेकिन डे 1 से अगर कंपेयर करें तो डेल्ट्स में काफ़ी ज़्यादा अंतर है। एब्डोमिनल मसल हमारे थोड़े से डेवलप हो गए हैं, उसके बाद ऑब्लिक्स में भी अंतर है, पर ये अंतर कोई ऐसा नहीं है कि फट से चेंजेस हो रहे हैं। इसीलिए मैं इस सब चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि लोगों को ये समझ में आए कि नेचुरल ट्रांसफॉर्मेशन कितनी स्लो होती है। ये 2-2, 2.5 महीने की बात नहीं है, ये एक लंबी जर्नी है। वॉकिंग की प्रिपरेशन हो गई है, ये चला गया प्रोटीन 1.5 स्कूप 6 पैक। थोड़ी देर वॉक करके इसको प्रोटीन पियेंगे क्योंकि प्रोटीन इंटेक मेरा कम हो गया है। तो भाई प्रोटीन भर लिया है पानी से पूरा, ये 1.5 स्कूप में मैंने पूरा शेकर भर लिया है क्योंकि प्यास भी बहुत लग रही है। एंड इस रोड पे हमारी आधे घंटे की वॉकिंग हो गई है, मेरी और मम्मी की। कोई पुलिस वाला ना आजा नहीं समझेगा दारू घोल रहा है। थैंक्स फ्यूल वन फॉर मेकिंग इतना टेस्टी प्रोटीन, थैंक यू सो मच।